आज हम बात करेंगे खान पान और पाचन से जुड़ी बीमारी यानी एसिडिटी के बारे में। वक्त से आगे भागने की कोशिश में वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता जाता है। इंसान के पास वक्त ही नहीं बचता और यही कारण है कि वो अपनी सेहत पर ध्यान भी नहीं दे पाता। फुल डे आई एम आउट, ओनली रात का डिनर आई गेट इट इन हॉस्टल वगैरह तो बाहर का ही रहता है। 90% एसिडिटी की प्रॉब्लम इसी वजह से होती है कि कोई किसी चीज़ का टाइमिंग नहीं है। एसिडिटी का कारण है फास्ट फूड सबसे ज़्यादा। आई मोस्टली ईट फास्ट फूड। जो बाहर के खानों के अंदर तेल जो यूज़ होता है जो एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी का होता है ज़्यादातर, बस उस वजह से होता है एसिडिटी। मसाला जिसमें ज़्यादा रहता है फूड्स में, तो उसमें वो खाने की वजह से एसिडिटी होता है। फ्राइड चीज़ें एंड ऑड आवर्स पे लेट खाने से आजकल के यंगस्टर्स को नहीं इतना टाइम मिल रहा है खाने का, तो उसी वजह से प्रॉब्लम सच एज एसिडिटी एंड ऑल आर अकरिंग अमंग यंगस्टर्स मोर। आदमी सुबह निकलता है सुबह 10 बजे, रात को मोस्टली 11 से 12 बजे घर पे पहुंचता है, तो टाइम पीरियड खाने पीने का तो पॉसिबिलिटी होता ही नहीं है। कभी उसके पास खाने का वक्त नहीं होता तो कभी जरूरत से ज्यादा खाता है। ये दोनों ही कारण एसिडिटी पैदा करते हैं और सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। थोड़े समय में हमको बहुत कुछ हासिल करना है, ये जो टेंशन रहता है, ये जो कॉम्पिटिटिवनेस आ गया है, इसके कारण ये एसिडिटी बढ़ती है। वरी सिंपल टेंशन कि अपने को ये ट्रेन पकड़नी है तो बराबर टाइम पे जाना चाहिए, बस पकड़नी है, तो ये वरी है। और करी यानी बहुत स्पाइसी फूड, आजकल हम बहुत ही तीखी चीज़ें खाने लगे हैं, मिर्ची ज़्यादा खाते हैं, गरम मसाला ज़्यादा खाते हैं। एसिडिटी ये सिम्टम कॉम्प्लेक्स है जिसमें हार्ट बर्न होता है, जलन होती है, पेट फूला हुआ लगता है, कभी कभी ज़्यादा एसिडिटी रहेगी तो उल्टी भी होती है। लाइफस्टाइल बदलने के कारण लोग बाहर के खाने से अधिक प्रभावित होते हैं। वो बाहर मिलने वाली चीजों का सेवन अधिक करते हैं, वक्त बेवक्त भोजन करते हैं और इन सभी बातों का सेहत पर बेहद असर पड़ता है। ऐसे में लोगों को एसिडिटी या बदहजमी हो जाती है। हेक्टिक लाइफस्टाइल या स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जो जिसे हम कहते हैं भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, जिसमें हम समय पे भोजन या सही चीज़ें नहीं खाते हैं, ये मोस्ट कॉमन कारण है। दूसरा कारण होता है किसी कारणवश पेशेंट की स्टमक का फंक्शन ठीक नहीं है या पेट का फंक्शन ठीक नहीं है। लाइक पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, उसके वजह से भी एसिडिटी हो सकता है। ये समस्या पेट के आमाशय में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण होती है। नॉर्मली पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे डाइजेशन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो नॉर्मल प्रमाण में एसिड होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ एसिड नहीं होने की वजह से काफ़ी तत्व है जो हमारे इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम, प्रोटीन वगैरह वगैरह। तो ये जो एसिड होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके कारण भूख के बावजूद खाना खाने की इच्छा नहीं होती। अ सिंपल हाफ एन आवर वॉक, थोड़ा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा या एरोबिक करेंगे, तो बेसिक एक्सरसाइज जब करेंगे तो भी आपका एसिड कंट्रोल में आ जाता है। और कभी ऐसे लगता है जब ज़्यादा हो गया है तो आप ठंडा दूध पी सकते हैं, आप वैनिला आइसक्रीम अगर 2-3 चम्मच लेके थोड़ा सेटल हो सकते हैं। आप अपने मन को थोड़ा शांत करेंगे तो द रिलीज़ आगे जो होती है एसिड की, वो भी नहीं होगी। यदि इस समस्या को नजरअंदाज किया गया तो एसिडिटी गंभीर रूप धारण कर लेती है और आगे चलकर पेट और छाती में जलन, अल्सर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। यदि एसिडिटी बहुत मात्रा में होती है और उसके कारण स्टमक में अल्सर होता है यानी जख्म या व्रण तैयार होता है, तो भी अल्सर के लिए भी हम दवा दे सकते हैं और दवा के कारण अल्सर हील होता है। लेकिन ये अल्सर के अगर कॉम्प्लिकेशंस हो गए, जिसे हम अल्सर परफोरेट हुआ बोलते हैं, क्योंकि अल्सर फूट जाता है, तो उसके लिए ऑपरेशन करना ज़रूरी पड़ता है। जब अल्सर होता है हमें ये ध्यान रखना है कि हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में भी खाली दही खाएंगे, लेकिन पनीर है, चीज़ है, ये सब फूड नहीं खाएंगे। आप दही का फोकस ज़्यादा रखेंगे। आप पल्सेस नहीं खाएंगे, जैसे छोले, राजमा, उड़द दाल, मसूर है,
आप सिंपल मूंग दाल या तूर दाल पे फोकस करेंगे। तभी हम सैलड्स अवॉइड करेंगे, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजॉल, मटर, जो हेवी टू डाइजेस्ट वेजिटेबल्स है वो अवॉइड करेंगे। पपाया अवॉइड करेंगे जो फ्रूट में है, दूसरे सब फ्रूट्स आप खा सकते हो। एसिडिटी का दूसरा कारण गैस्ट्राइटिस है। इसमें पेट में गैस हो जाती है, पेट में दर्द होता है और कभी कभी तो सीने में भी दर्द होता है और वॉमिटिंग हो जाती है। गैस्ट्राइटिस के कारण पेट में सूजन आती है और एसिडिटी की समस्या होती है। लोग कोई ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स यानी एस्पिरिन लिया या ये ब्रूफेन लिया। आजकल बहुत सारे लोग थोड़ा सा भी पेन हुआ, दर्द हुआ तो ब्रूफेन लेते हैं, वोवेरान लेते हैं, तो इसके कारण ये एसिडिटी बढ़ती है। इससे बचने के लिए खाना चबा चबा कर और धीरे धीरे खाएं, खूब पानी पिएं और भोजन करने का समय निश्चित रखें। एसिडिटी को प्रिवेंट करना यानी जो भी अपनी लाइफस्टाइल बदलना ज़रूरी है, यानी जो अपनी स्ट्रेस कम करना ज़रूरी है। विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस पेन किलर टैबलेट्स लेना मना है। स्पाइसी फूड्स कम करना ज़रूरी है या अवॉइड करना ज़रूरी है। जो टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, टोबैको ये सब चीज़ें अवॉइड करेंगे तो एसिडिटी काफ़ी कम मात्रा में हो सकती है। रेगुलर स्लीप्स लेना ज़रूरी है। एसिडिटी से बचने के लिए हमें बहुत सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं। एक, हम जब सुबह उठते हैं तो एटलीस्ट 1 और 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, वार्म नहीं तो नॉर्मल मटके का पानी भी चलेगा, बट एटलीस्ट हैव 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, जो आपके रात भर के एसिड जो जमा हुआ है उसको डाइल्यूट करेंगे। फिर विद इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स आप एक स्मॉल, खाली पेट चाय नहीं पिएंगे लेकिन एक स्मॉल ब्रेकफास्ट ले लेंगे। फिर आप हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहेंगे। आप एक ही मील में ओवर ईट नहीं करेंगे। दूसरा, आप लेट नाइट डिनर्स नहीं करेंगे। एटलीस्ट बाय 8-8:30 आप डिनर कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके ऑफिस टाइमिंग या आप बाहर है और आपका डिनर लेट होएगा तो आपके रेगुलर डिनर टाइम पे आप थोड़ा कुछ भी खा लेंगे और रात का डिनर थोड़ा कम कर देंगे तो आपका एसिड क्रिएशन और डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। भोजन में हल्के आहार जैसे कि दलिया, चावल, जौ का सत्तू, साबूदाना, मिष्ठान, सिंघाड़ा, मूंग और पेठा खाएं। फलों में केला, पपीता, चीकू, आंवला, नींबू, अनार, नारियल का पानी, खीरा आदि का सेवन करें। सब्जियों में लौकी, परवल, करेला, तुरई, गाजर, प्याज, मूली, शलजम, बथुआ आदि का साग खाना चाहिए। बेकरी, कन्फेक्शनरीज, शीरा है, आप बाहर के जो मिठाइयाँ हैं वो सब अवॉइड करके एक नॉर्मल घर का खाना इज़ ऑलवेज सेफ। यू शुड इनकॉर्पोरेट दही इन योर फूड। और ऐसा नहीं है कि आप खट्टी चीज़ या फ्रूट्स खाओगे जिससे एसिडिटी बढ़ती है। खाली टाइम पे खाओगे, अपने आप विद इन 1 या 2 दिन में आपका एसिड लेवल कम आ जाता है। कुछ सावधानियां बरतकर एसिडिटी जैसी बड़ी समस्या से बचा जा सकता है और अपने पेट को स्वस्थ रखा जा सकता है।